गैर मुल्की साजिश से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। सिक्योरिटी एजेंसियों ने कौमी सलामती कमेटी को आगाह कर दिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। खुफिया इदारों ने मुरासले की तहकीकात की। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। गुज़िश्ता मीटिंग के मिनट्स की तौसीक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। साबिक सफीर असद मजीद की शुरा को मामले पर ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कोई नई बात नहीं। पिछले इजलास की फाइंडिंग और मिनट्स की ही तौसीक की गई। ऐसा ही होना था तो फिर इजलास का क्या फ़ायदा। वज़ीर आज़म ने अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर ली हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के अंदरूनी और सियासी मामलात में मुदाखलत की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में ओपन समात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। साबिक वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या ये हकीकत नहीं कि धमकी आमेज मुरासला दूसरे मुल्क में मुतय्यन नुमाइंदे के पैगाम पर मुश्तमिल है? क्या इसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र नहीं? क्या कौमी सलामती कमेटी ने इसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार नहीं दिया? तहरीक इंसाफ के सवालात, बाइख्तियार अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। मैंने वो टेलीग्राम खुद पढ़ा है पूरा। के नीचे जो तस्वीर पे लिखने वाले असद मजीद खान साहब, उन्होंने अपनी असेसमेंट और रिकमेंडेशन भी दी थी फॉरेन ऑफिस को। उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि आप डिमार्च करें इस्लामाबाद में, उनके सफीर को बुला के और उनसे पूछें कि क्या कि ये आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है या ये एक बंदा की पॉलिसी है। ये कहना कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का व्यू था, ये कोई डेलीगेशन लेवल टॉक्स नहीं थी। खुद टेलीग्राम पढ़ा है। साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। डोनाल्ड लू ने से होने वाली मुलाकात डेलीगेशन लेवल टॉक नहीं थी। मामले पर असद मजीद की वजाहत जरूरी थी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी घर की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। अभी तो 5 से 10% सच सामने आया है। बातिल मिट कर ही रहेगा। रियासत मदीना के नाम पर मुआशरे से ज्यादती की गई। इमरान खान ने पाकिस्तानी मईशत जमीन बोस कर दी। कानून और आइन को ना मानने वाले शख्स को इबरत का निशान बनना चाहिए। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। लंदन में नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को इफ्तार डिनर। पीपी चेयरमैन शिरकत के लिए पहुंच गए। नून लीगी कायद ने खुद इस्तकबाल किया। शहरी रहमान, नवीद कमर और कमर जमान कायरा भी मौजूद। बैरूनी साजिश की बातें महज ड्रामा। साबिक दौर में नैब को मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया गया। नाम ईसीएल में डालकर निकाला ही नहीं जाता था। अब हुकूमत सबूत नहीं लाती तो 120 रोज बाद नाम फहरिस्त से निकल जाएगा। किसी के खिलाफ भी इंक्वायरी के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ खुजदार कुछ लाख करोड़ का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर मवासलात असद महमूद भी शहबाज शरीफ के साथ होंगे। काबीना में तौसी। नून लीग के जावेद लतीफ, काफ लीग के चौधरी सालेह हुसैन और BNP मैंगल के आगा हसन बलोच ने विफाकी वजीर के ओहदों का हल्फ उठा लिया। हाशिम नौतज़ई वज़ीर मुमलिकत बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए वज़रा को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का चौधरी शुजात से टेलीफोनिक राबता। सालेह हुसैन के बतौर वज़ीर हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला। बेटे ने जो भी कदम उठाया मेरी मुशावरत से ही उठाया। विजारत कबूल करने में मेरी मर्जी शामिल थी। शहबाज शरीफ को वोट भी मशवरे से ही दिया। चौधरी शुजात की गुफ्तगू। काफ लीग ने हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। दरखास्त स्पीकर को जमा करा दी गई। इख्तिलाफात हैं लेकिन काफ से पे निकलने की बातों में कोई हकीकत नहीं। परवेज इलाही
मोहन्नस इलाही और हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, हुसैन इलाही की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे डी सील कर दिए, मामला आइन के मुताबिक देखा जाएगा। मुस्ताफी होने वालों को जाती तौर पर तलब करके तस्दीक की जाएगी। मंजूरी का अमल भी जल्द शुरू हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया टॉक। 21 रोज से पंजाब वजीर आला के बगैर चल रहा है। आईनी बहरान को जल्द कानून के मुताबिक खत्म किया जाए। सदर मुमलिकत नौ मुंतखब कायदे ऐवान से हल्फ के लिए कोई और नुमाइंदा मुकर्रर करें। लाहौर हाई कोर्ट का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी, कॉपी आरिफ अलवी को भिजवाने का हुक्म। नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का मामला, सदर मुमलिकत को कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन को वज़ीर इत्तलात सिंध बना दिया गया। सईद गनी के पास वजारत मेहनत का कलमदान रहेगा, नोटिफिकेशन जारी। और फैसलाबाद के करीब कार सवार मुल्जिमान की फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, शकील, दिलदार और खालिद के नाम से शनाख्त, हमलावर फरार, पुलिस की तलाश जारी।